सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी सुख और शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि यहाँ विकल्प भी समीचीन होता है और उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त होता है। और जब हमारे ही मन के समीचीन विकल्प का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त होता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आप भी जोड़ सकते हैं और भेज सकते हैं अपना समीचीन विकल्प, जिसका सम्यक रूप से समाधान आपको परम पूज्य मुनिश्री के मुखारबिंदु से प्राप्त होगा। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बसमत महाराष्ट्र से गंगाधर जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, लोग कहते हैं कि जब उपादान की निर्मलता होगी, उपादान का पुण्य होगा तो काम हो जाएगा, तो जब सब काम उपादान से ही हो रहा है तो फिर निमित्त का क्या कार्य? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। उपादान और निमित्त ये जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते, बिल्कुल ऐसे ही ये दोनों कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक होते। मात्र उपादान से कोई कार्य नहीं होता और मात्र निमित्तों से कार्य नहीं होता। उपादान को नैमित्तिक कहा जाता है और निमित्त तो निमित्त है ही। निमित्त के भी अनेक भेद आगम में आचार्य भगवंतों ने किए हैं। तात्कालिक निमित्त, त्रैकालिक निमित्त, तात्कालिक उपादान, त्रैकालिक उपादान, अंतरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त। और इन सभी को समझे बिना कार्य की सिद्धि के लिए कौन कितने अंशों में किस प्रकार से प्रभावशाली होता है, ये समझना संभव नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि कार्य करने वाला जो करता है, उस कर्ता के अंतरंग शक्ति की अपेक्षा से उपादान कहा जाता है। और वही जब उसके लिए सहयोगी कारण खोजे जाते हैं तब उसको निमित्त के रूप में आरोपित कथन प्राप्त होता है। और ये भी सत्य है कि अगर उपादान ही सब कुछ था तो निमित्त की क्या आवश्यकता थी, और निमित्त ही कर रहा था तो फिर उपादान की शक्ति की क्या कीमत। इसलिए ये अवश्य समझे जैसे ताली भी दोनों हाथों के माध्यम से ही बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ समझे कि कार्य की सिद्धि मात्र उपादान से नहीं होती, उपादान के साथ साथ कहीं न कहीं निमित्त की सत्ता भी आवश्यक होती। निमित्त करता कुछ भी नहीं है, पर निमित्त के होने से ही वह नैमित्तिक यानी उपादान प्रभावित होता है और कार्य की सिद्धि होते हुए देखने में आती। इसलिए ये निमित्त नैमित्तिक या उपादान और निमित्त ये जो व्यवस्था है, इसे त्रैकालिक रूप से समझने की आवश्यकता है। अन्यथा एकांत पकड़ने से बहुत सारे दोष हो सकते। मतलब एकांत उपादान से ही कार्य मानेंगे या एकांत निमित्त से ही कार्य मानेंगे तो दोनों कार्यों में नियम से दोष होगा।
जैसे ही उस उपादान को प्रभावित करने के लिए निमित्त पहुंचता है या निमित्त से निमित्तिक प्रभावित हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही कार्य तत्क्षण में घटित होता है। आचार्य ने तो और भी समवाय कार्य के सिद्धि के लिए बताए हैं, जैसे पुरुषार्थ है, भाग्य है, निमित्त है, उपादान है और काल लब्धि। इन सभी का एक साथ जब समवाय या उपलब्धि होती है तभी कार्य की पूर्ण रूप से सिद्धि होना संभव है। इसलिए एकांत पक्ष से ये ग्रहित ना किया जाए कि उपादान से ही काम हो रहा है। ठीक है, जब उपादान की मुख्यता से कथन किया जाएगा तब उपादान को कहा जाएगा, पर निमित्त के अभाव में उपादान भी कुछ नहीं कर सकता। जैसे बहुत सामान्य दृष्टांत हम समझे, सिद्ध भगवान में अनंत शक्ति होने के बाद भी लोक के अग्रभाग पर जहाँ 3 लोक की व्यवस्था समाप्त होती है, जहाँ धर्मास्तिकाय का अभाव हो जाता है, उसके आगे वह जीव द्रव्य या शुद्धात्मा सिद्ध परमात्मा नहीं पहुंच पाते। तो क्या उनके शक्ति में उपादान में कमी थी? उनके पास तो अनंत बल था, अनंत शक्ति थी, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सब कुछ अनंत गुण थे, पर फिर भी वह आगे क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि धर्मास्तिकाय अभावात, यानी धर्मास्तिकाय रूपी निमित्त वहाँ नहीं उपलब्ध होने के लिए उनकी गति के लिए साधन नहीं उपलब्ध हुआ, और इसी कारण से वो वहीं तक ही सीमित रहे, उसके आगे वह नहीं बढ़ पाए। ये उपादान और निमित्त दोनों की व्यवस्था को समझना होगा। ऐसे कई सारे दृष्टांतों के माध्यम से इसका निर्णय किया जा सकता है, पर सामान्य इतना ही समझे कि उपादान तभी कार्यकारी होता है जब निमित्त वहाँ पर सहकारी बनता है, और निमित्त तभी सहकारी होता है जब उपादान कार्यकारी होता है। कार्य उपादान करता है और निमित्त उसके लिए सहयोग प्रदान करता है। इसी प्रकार से ये निमित्त और उपादान की व्यवस्था प्रत्येक कार्य में पारमार्थिक, लौकिक, आध्यात्मिक सभी स्थानों पर प्राप्त करने की, समझने की आवश्यकता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। रचना जैन, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, हम अपने स्वभाव में सरलता कैसे लाएं? कभी कभी जो सामने वाले को देखकर हमें बहुत क्रोध आ जाता है, तो उस समय अपने परिणामों को कैसे संभालें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वभाव में सरलता लाने के लिए जीव को स्वाभाविक रूप से ही पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। निमित्तों को दोष देने से काम बनने वाला नहीं है कि निमित्त ऐसे मिले, सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा किया इसलिए हम ऐसा करें। ये मात्र कथन होता है, पर वास्तविकता यही है कि कितनी ही विपरीतता क्यों ना आ जाए, पर जिसका सरल स्वभाव है, जिसके भीतर सहजता है और जिसको पता है कि मेरे किसी भी विपरीत कार्य करने से उसका विपरीत फल कर्माश्रव के रूप में मुझे स्वयं को मिलने वाला है, ये जो जानता है वह कभी भी दिग्भ्रमित होते हुए विपरीत कार्य नहीं करता। ठीक है, मोह की सत्ता होने के कारण कई बार जीव समझ नहीं पाता या अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो ऐसे समय पर यह निर्णय करे कि सामने वाला कितनी ही विसंगति को प्राप्त हो, कितना ही हमारे लिए निमित्त बने, पर निमित्त तभी मेरे लिए हावी हो सकते हैं जब मैं उसके प्रति कुछ रुझान रखूं या उसकी बात सुनने का प्रयास करूं, उसकी क्रियाओं को एक्सेप्ट करने का प्रयास करूं। अगर उन विपरीतताओं में भी जीव तटस्थ होकर, माध्यस्थ होकर जीने का प्रयास करे कि ठीक है, ये मेरा स्वभाव है ही नहीं है, मेरा स्वभाव शांत रहना है, ये पुनः पुनः सोचने से ही कुछ अंशों में कषाय में गिरावट आ सकती है। ये तो वर्तमान में कतई संभव नहीं है कि बिल्कुल क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल कषाय नहीं होगी, ऐसा तो वर्तमान में संभव ही नहीं है, और श्रावक अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं। पर इतना अवश्य किया जा सकता है कि क्रम क्रम से उसमें गिरावट लाई जा सकती है। मतलब कभी उन निमित्तों को प्राप्त करने के बाद आपको आधे घंटे क्रोध आ रहा है, तो आधे घंटे आप बोल रहे हैं या उद्वेलित हो रहे हैं, तो उसे कम करते हुए 25 मिनट, 20 मिनट,
15 मिनट, ऐसे क्रम से भी एक एक मिनट भी कम करने का हमने प्रयास किया। तत्क्षण में भी अपने आप को संभालने के लिए ये याद दिलाया कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इससे कर्म बंद होगा, पापाश्रय होगा, मुझे दुख मिलेगा। ये तत्क्षण में सोचने का, समझने का प्रयास करने की आवश्यकता, क्योंकि बाहर के कितने ही निमित्त क्यों ना हो, पर उन बाहर के निमित्तों से अपने हृदय में, अपने आप में सरलता, सहजता आए, ये ज़रूरी नहीं हो सकता। इसलिए ये विवेकपूर्वक कार्य करे कि ये जो कुछ भी दूसरे को देखकर कार्य किया जा रहा है, ये दूसरे के लिए फलदायी नहीं बन रहा है, अपितु मेरे स्वयं के लिए बन रहा है। ये निर्णय करते हुए इसके विषय में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये स्वयं को ही विवेक जागृत करने की आवश्यकता है। निमित्त तो हजारों सैकड़ों मिलते रहेंगे, पर निमित्तों से काम नहीं हो रहा है, निमित्त सहयोगी है। आपने अपने हृदय में सरलता, सहजता स्वीकार की है, उस पर आपका कंट्रोल है, अपने विषयों पर, अपने कसायों पर, अपने भावों पर, अपने मन पर, तो कहीं ना कहीं ये विपरीतता से आप अवश्य ही दूर हो सकते हैं। पर पुरुषार्थ स्वभाव के परिवर्तन के लिए आपको स्वयं से ही कई दिनों तक करना होगा, तब जाके कई महीनों बाद, कई वर्षों बाद वह रिजल्ट सामने आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मनीषा लोहाड़िया, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, व्रत प्रतिमा और जो व्रत हम करते हैं उनमें क्या अंतर है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्रत प्रतिमा और सामान्य व्रत, इनमें जमीन आसमान का अंतर है। रोहिणी व्रत, 10 लक्षण व्रत, 16 कारण व्रत, ये तो मात्र कुछ दिनों के व्रत होते हैं, कुछ महीनों के, कुछ वर्षों के। पर जो व्रत प्रतिमा है, यह जीवन पर्यंत ग्रहण किए जाने वाले उन व्रतों के 12 व्रतों के निमित्त से कहे जाते। जो सामान्य व्रत है, 10 लक्षण, 16 कारण आदि, ये तो सामान्य एकासन, उपवास आदि के निमित्त से उनकी जो विधि कही है उस प्रकार से किए जाते। पर व्रत प्रतिमा में 12 व्रत श्रावक ग्रहण करता है। 5 अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों के साथ वह व्रत प्रतिमा कहलाई जाती है। और विशेष बात तो यहाँ ये समझने योग्य है कि व्रत प्रतिमा उस व्यक्ति के, उस जीव के गुणस्थानों को बढ़ाने का प्रयास करती। मतलब सम्यक दर्शन के साथ अगर इन 12 व्रतों को जीव ने प्राप्त किया है तो उसका 5वां गुणस्थान अवश्य ही बनता है। पर आवश्यकता वहाँ सम्यक दर्शन के साथ निरतिचारता से उन 12 व्रतों का पालन करना है, तो ही उसकी वह 5वां गुणस्थान दूसरी प्रतिमा, व्रत प्रतिमा से प्रारंभ होता है। पर जो सामान्य व्रत आदि होते हैं, उन व्रतों में ये आवश्यक नहीं है कि वह 12 व्रतों को धारण करते हुए 5वां गुणस्थान प्राप्त करे। वह 4थे गुणस्थान वर्ती भी व्रत कर सकता है, 5वें गुणस्थान वर्ती भी व्रत कर सकता है। इवन इतना भी है कि पहले गुणस्थान वर्ती मिथ्या दृष्टि भी सामान्य रूप से बिना श्रद्धा के इन व्रतों को प्राप्त कर सकता है। पर व्रत प्रतिमा तभी होती है जब श्रद्धा के साथ, भावलिंग के साथ श्रावक उन 12 व्रतों का पूर्ण रूप से परिपालन करता है, तभी वह व्रत प्रतिमा कहलाती है। मिथ्या दृष्टि से लेकर 5वें गुणस्थान तक वह श्रावक पूर्ण रूप से सामान्य व्रतों का परिपालन कर सकता है। चाहे कोई भी व्रत नियम हो, वह तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, वर्षों के लिए होते हैं, पर ये व्रत प्रतिमा 5वां गुणस्थान प्राप्त कराते हुए आजीवन हुआ करती है। यही दोनों में विशेष अंतर, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। आस्था जैन, नमक मंडी, उज्जैन, मध्य प्रदेश से महाराज जी के चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, पाठशाला की उपयोगिता हमारे जीवन में लौकिक पढ़ाई की अपेक्षा से कितनी कम ज़्यादा है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पढ़ाई तो वही होती है जो आपको लड़ाई से दूर करते हुए अपने भविष्य पर चढ़ाई करने के लिए निमित्त बनती। चाहे वह लौकिक हो, चाहे पारलौकिक यानी धार्मिक क्यों ना, दोनों प्रकार की पढ़ाई के विषय में हमें यही समझने की आवश्यकता है
कि ये मात्र डिग्री ओरिएंटेड या नौकरी ओरिएंटेड अगर की जा रही है, चाहे लौकिक पढ़ाई हो, चाहे पाठशाला आदि के निमित्त से प्राप्त होने वाली धार्मिक पढ़ाई क्यों ना, आज धार्मिक पढ़ाई भी लौकिक तरीके से हो रही है, डिग्री प्राप्त करने के लिए, व्यापार, नौकरी आदि आदि प्राप्त करने के लिए, तो उनका कोई भी सेंस नहीं है, उनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। चाहे पाठशाला की पढ़ाई हो, चाहे लौकिक पढ़ाई हो, वो अगर जीवनोपयोगी बन रही है, विषय कसायों में, लड़ाई झगड़ों में कहीं किसी प्रकार से कमी हो रही है, गिरावट आ रही है, तो पढ़ाई का कोई सेंस है, मतलब है। अन्यथा डिग्री प्राप्त करने के बाद भी कई सारे ऐसे जीव देखे जाते हैं, चाहे धार्मिक हो चाहे लौकिक हो, उनकी समाज में, देश में या नगरों में, घर परिवार में भी कीमत नहीं देखने में आती। तो व्यवहारिकता के साथ जो भी पढ़ाई होगी वह विशेषता को प्राप्त कराने वाली है। और धार्मिक पढ़ाई के अभाव में अगर लौकिक पढ़ाई की गई है तो उसका तो फल बिल्कुल मात्र बिजनेस ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड ही देखने में आता है। इसलिए लौकिक पढ़ाई के साथ साथ कुछ अंशों में पाठशाला आदि के निमित्त से प्राप्त होने वाली धार्मिक पढ़ाई आवश्यक है। माना कि पाठशाला जा भी नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो कम से कम घर में माता पिताओं को, बुजुर्गों को, उनको कुछ ना कुछ धर्म के संस्कार देना बहुत आवश्यक है, जिससे आने वाले समय में उनका लोक व्यवहार, उनका पढ़ने का, उठने बैठने का तरीका, उनकी जो व्यवहारिकता है ये बहुत अच्छी और सोफिस्टिकेटेड हो सकती। क्योंकि आजकल कॉन्वेंट में और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में ना जय जिनेंद्र हाथ जोड़ना भी वहाँ सिखाया नहीं जाता है, तो फिर किस प्रकार से वो जैन कहलाएंगे या किस प्रकार से उन्हें धर्म के प्रति रुझान बढ़ता रहेगा। इसलिए जितनी आवश्यकता लौकिक पढ़ाई की आज है, मैं तो कहता हूँ उससे कई अधिक आवश्यकता पाठशाला के संस्कारों की, धार्मिक पढ़ाई की है। अगर आज माता पिता या दादी दादा, बुजुर्ग लोग उन बच्चों को, उन बालकों को धार्मिक संस्कारों के प्रति, धार्मिक पाठशाला के प्रति, धार्मिक ज्ञान या पढ़ाई के प्रति प्रेरित नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ये भी शायद उनको पता नहीं होगा कि 24 तीर्थंकर मतलब क्या होते हैं, हम जैन किस नाम के हैं। क्योंकि आज भौतिकता के चक्कर में, अंग्रेजी पढ़ाने के चक्कर में अक्सर देख लेना लौकिक पढ़ाई के स्कूल के एग्ज़ाम भी बिल्कुल उन्हीं दिनों में आते हैं जब जब हमारे धर्म करने के त्यौहार आते, पर्युषण है, दिवाली है आदि दिनों में बिल्कुल उनकी परीक्षा आती है। तो ना माता पिता पढ़ पाते हैं, मतलब धर्म कर पाते, ना उनके लिए कुछ धर्म होता है। तो इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं उनको धर्म संस्कार हो, धर्म का ज्ञान हो, ऐसा पुरुषार्थ पाठशाला या धार्मिक पढ़ाई के माध्यम से होना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। मोना बोहरा, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा क्वेश्चन है, जब हम कहीं आते जाते हैं तो हम पाठ बोलते हैं, तो उसमें हमको दोष लगता है या हम उच्चारण नहीं करते, हम मन में ही बोलते हैं, तो उसमें भी हमको कोई दोष लगता है या हम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? चलते फिरते अगर विवेक के साथ आप पाठ कर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं। जैसे चलते फिरते समय उनका उच्चारण नहीं होना चाहिए, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ऐसे समय पे पैरों में जूते चप्पल आदि है, हम किस स्थान पे है, ये भी विवेक रखने की आवश्यकता है। अगर उच्चारण भी करना है तो उसमें भी आप ये ध्यान रखें कि क्षेत्र शुद्धि है, द्रव्य शुद्धि है, वस्त्र शुद्धि है, जूते चप्पल नहीं है, तो वहाँ आप उच्चारण के रूप में भी पढ़े तो भी दोष नहीं। पर क्षेत्र शुद्धि नहीं है, पैरों में जूते चप्पल है, काल भी शुद्ध नहीं है, कई सारे ऐसे स्थान होते हैं जहाँ जिनवाणी का उच्चारण करना या पाठ पढ़ना उचित नहीं होता। तो ऐसे स्थानों में तो मन में करना ही श्रेष्ठ है। कितनी ही कैसी विसंगति क्यों ना हो, पर अगर विवेकपूर्वक मन में पढ़ रहे हैं, उच्चारण नहीं हो रहा है, तो उसमें कभी भी दोष नहीं हो सकता। कितनी ही बाहर की अशुद्धि क्यों ना हो, पर मन में किया हुआ पाठ दोषपूर्ण नहीं हो सकता। पर मन का अर्थ मात्र मन में ही होना चाहिए। जीभ का हिलना, होठ का हिलना, कई बार ऐसे होता है कि उच्चारण तो नहीं होता पर मन में ही कहीं ना कहीं बोलते बोलते जीभ हिलती है या होठ हिलते हैं, तो ऐसे समय पर वह कार्य करना उचित नहीं है। मन यानी पूरे मन में कभी भी कहीं भी आप उच्चारण पढ़ते रहे, उसमें दोष नहीं, उच्चारण नहीं होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रचना भारेल,
उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जिस तरह श्रावक को अपने निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति राग होता है, क्या इसी तरह मुनियों को भी अपने गुरु के प्रति राग होता है, और यह राग किस श्रेणी में आता है? नमोस्तु गुरुदेव। माँ, राग कई प्रकार का होता है। कुछ राग कर्मबंध के यानी अशुभ कर्मबंध के पाप के लिए निमित्त कहे जाते हैं, जिन्हें अप्रशस्त राग कहा जाता है। और जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति राग होता है उसे अनुराग कहा जाता है। वह पूर्ण रूप से प्रशस्त राग के रूप में स्वीकार किया जाता है। जबकि दोनों प्रकार के राग के कारण से कर्मबंध तो होगा, पर जो रागी द्वेषियों के प्रति राग है, अपने स्वार्थ के लिए किया जाने वाला जो राग है, वहाँ तो नियम से अशुभ यानी पाप का ही आश्रयबंध होगा। पर गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, मंदिर के प्रति, किसी धर्मात्मा के धर्म के प्रति, धर्म क्रियाओं के प्रति अगर कोई राग है तो वह राग पूर्ण रूप से अनुराग की श्रेणी में आते हुए प्रशस्त राग रूप उसे स्वीकार किया जाता है। और ये प्रशस्त राग श्रावकों को भी हो सकता है, निर्ग्रंथों को भी हो सकता है। निर्ग्रंथ मुनिराज अपने गुरु के प्रति जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है उनके प्रति भी अनुराग रखते ही रखते हैं। प्रशस्त राग नहीं होगा तो वह गुरु की जयकार बोलना, धर्म प्रभाव न करना, गुरु की आज्ञा में रहना, ये कतई संभव नहीं होता। गुरु की आज्ञा में है इसका ही मतलब है कि उनका गुरु के प्रति कहीं न कहीं अनुराग है। गुरु के प्रति वह प्रशस्त राग के कारण ही गुरु की आज्ञा में प्रत्येक कार्य करते हैं। इसलिए उन निर्ग्रंथों का भी अनुराग जो गुरु के प्रति है वह भी शुभाश्रव के लिए निमित्त बनता है। निर्ग्रंथों के लिए भी ये आश्रव का काम होने पर भी शुभ का कारण का, जैसे गौतम स्वामी के विषय में कथानक आता है। महावीर भगवान केवल ज्ञानी होकर समोषण में विराजमान हो गए। गौतम गणधर उनके शिष्य थे और समोषण में गणधर के रूप में वाणी ग्रहण करते थे और उपदेश भी प्रदान करते थे। एक बार गणधर भगवान ने ही महावीर भगवान से प्रश्न पूछा कि भगवान मेरे पास 63 रिद्धियाँ है। गणधरों के पास 63 रिद्धियाँ होती है और अरहंतों के पास 64 रिद्धियाँ होती। तो उन्होंने पूछा मेरे पास सब कुछ है, 63 रिद्धियाँ है, पर फिर भी मैं केवल ज्ञान रूपी 64वीं रिद्धि क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ? तो भगवान की वाणी में घिरा था, बेटा तेरे गुरु के प्रति जो तेरा अनुराग है वही तुम्हें अभी संसार में बांध कर रख रहा है। जब तेरा ये अनुराग छूटेगा तभी तू अगली 64वीं रिद्धि यानी केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही अमावस्या के प्रातः काल में महावीर भगवान का मोक्ष हुआ, शाम के समय में वह भगवान मोक्ष जाने के कारण से उनका अनुराग प्रशस्त राग भी समाप्त हुआ और शाम को गौतम गणधर भगवान को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसलिए निर्ग्रंथों का भी अनुराग वहाँ पर वाजिब होता है, उसमें कोई दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। अगर आप घर बैठे ही अपने कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अपने मन के विकल्पों को समाधान प्राप्त कराना चाहते हो, सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811। याद रखिए 8707548811। या व्हाट्सएप के नंबर पे आज अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो और विकल्प मुनिषी तक प्रेषित करते हुए मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। आपको लिखने में, अगर टाइपिंग करने में व्हाट्सएप पे दिक्कत जा रही है, कागज़ पेन लेके अपना नाम, अपना शहर का नाम, अपना विकल्प, इसका फ़ोटो खींचिए, हमें भेजिए। उस विकल्प को हम मुनिषी तक पहुंचाएंगे और हम सब लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर व्हाट्सएप के माध्यम से ही ऑडियो मैसेज का एक विकल्प होता है, एक माइक का बटन होता है, उस माइक के बटन को दबा के आप अपनी खुद की आवाज़ में अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस ऑडियो क्लिप को हम अपने चैनल पे प्रसारित करते हुए आपका विकल्प प्रसारित करेंगे और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लाभान्वित होते हुए सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। आप प्ले स्टोर के माध्यम से सुप्रवाच सर्च करें और उसके माध्यम से आप अपने
विकल्पों का समाधान जो सम्यक समाधान है, ये कार्यक्रम सुन सकते हैं। मुनिश्री की अन्य जानकारी जैसे लाइव लोकेशन, आने वाले पंचकल्याणक, आने वाले विधान, कार्यक्रम आदि आदि की जानकारी आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे, मतलब एक ऐप के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकती है। आप सभी लोग उस ऐप को डाउनलोड करें और हमसे जुड़िए, एक बार जुड़ के देखिए, अच्छा लगता है। आप सभी को जय जिनेंद्र करते हुए आज के इस सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। जय जिनेंद्र।